हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम कंक्रीट मेकिंग में यूज होने वाले एग्रीगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट कंक्रीट वॉल्यूम का लगभग 3/4 हिस्सा होता है, इसलिए ये कंक्रीट के स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पेशली कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वॉल्यूम स्टेबिलिटी में एग्रीगेट का काफ़ी रोल होता है। एग्रीगेट नेचुरल सोर्सेज से भी मिल सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड अब्रेशन, और इन्हें आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है बाय क्रशिंग अ लार्जर पेरेंट रॉक मास। प्लेन कंक्रीट मेंबर्स में दूसरे टाइप के एग्रीगेट्स भी यूज में ले सकते हैं एज पर कोड क्लॉज 5.3.1, लेकिन जितना पॉसिबल हो प्रेफरेंस नेचुरल एग्रीगेट्स को दी जाती है। एग्रीगेट्स जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं: फाइन एग्रीगेट्स, particle size between 0.075 mm and 4.75 mm, and coarse aggregates, particle size larger than 4.75 mm. रिवर बेड्स और पिट्स में से जो सैंड मिलती है उसको क्लीन करके और उसमें से सिल्ट, क्ले और दूसरी इम्प्योरिटीज को हटा के फाइन एग्रीगेट की तरह यूज में लिया जा सकता है इस सैंड को। स्टोन डस्ट या क्वारी डस्ट जो होती है दैट इज समटाइम्स यूज्ड एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर सैंड। नॉर्मली ग्रेवल और क्रश्ड रॉक ये कोर्स एग्रीगेट की तरह यूज में लिए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कोर्स एग्रीगेट की साइज क्या होनी चाहिए। अलग अलग सिचुएशन में हम किस साइज के कोर्स एग्रीगेट्स लें ताकि कंक्रीट प्लेसिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो और रेनफोर्सिंग बार्स के बीच में और आसपास कॉर्नर्स वगैरह में कंक्रीट अच्छे से फिल की जा सके। तो पहले देखते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क में। यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज डिपेंड करती है स्ट्रक्चरल मेंबर की थिकनेस पे और रिबार्स के आसपास अवेलेबल स्पेस पे। जनरली रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में 20 mm की मैक्सिमम नॉमिनल साइज सही रहती है। नॉमिनल का क्या मतलब होता है? ये टर्म काफी कॉमन है रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन प्रैक्टिस में। इसका मतलब होता है किसी भी पैरामीटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे कोई डायमेंशन या मटेरियल स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके नॉमिनल वैल्यू कहलाती है, जबकि एक्चुअल वैल्यू कुछ डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एडमिसिबल टॉलरेंसेस। नेक्स्ट केस देखेंगे, ऐसे मेंबर्स जो काफी थिन होते हैं, तो वहां पे कोर्स एग्रीगेट की साइज क्या होनी चाहिए? कोड के क्लॉज 5.3.3 में बताया गया है कि दिस साइज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। नेक्स्ट केस है हेवीली रेनफोर्स्ड मेंबर्स। ऐसे मेंबर्स जहां पे काफी ज्यादा रेनफोर्समेंट दिया गया है, तो वहां पे कोर्स एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज इन दोनों से जो कम होगा उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। किन किन से? पहला है 5 mm लेस देन मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स, और दूसरा है 5 mm लेस देन द मिनिमम कवर टू रेनफोर्समेंट। इनमें जो छोटी वैल्यू है उस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कोर्स एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज। ऐसी सिचुएशंस में फ्रीक्वेंटली 10 mm की मैक्सिमम नॉमिनल साइज यूज में लेते हैं। नेक्स्ट केस है ऐसे सिचुएशन जहां पे कंक्रीट के फ्लो पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे प्लेन कंक्रीट वर्क में ज्यादातर, तो वहां पे एग्रीगेट के मैक्सिमम साइज पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फाउंडेशंस के नीचे जो बेस कंक्रीट होती है उसमें 40 mm तक नॉमिनल साइज यूज करना कॉमन है। मास कंक्रीटिंग के कुछ केसेस में कोड प्लम्स के यूज को भी परमिट करता है, जिनके साइज 160 mm से भी ज्यादा होती है, up to a maximum limit of 20% by volume of concrete as per clause 5.3.3 of code IS 456। प्लम्स क्या होते हैं? ये लार्ज रैंडम शेप्ड स्टोन्स होते हैं जो फ्रेशली प्लेस्ड मास कंक्रीट में मिलाए जाते हैं ताकि कंक्रीट पे इकोनोमाइज किया जा सके। ऐसे मास कंक्रीट को
साइक्लोपियन कंक्रीट भी कहा जाता है। एक स्पेशल टाइप के एग्रीगेट का भी मेंशन किया जा सकता है, लाइट वेट एग्रीगेट। ये रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में काम में नहीं आते हैं, लेकिन कभी-कभी लाइट वेट कंक्रीट मैसनरी ब्लॉक्स बनाने में यूज में लिए जाते हैं, जिनमें यूनिट वेट कम होता है और थर्मल इंसुलेशन और फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज अच्छी होती है। लाइट वेट एग्रीगेट नेचुरल सोर्सेज से मिल सकते हैं, जैसे डायटोमाइट, परमिस एटसेट्रा इनसे, और आर्टिफिशियली भी मिल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सिंटर्ड फ्लाई ऐश और ब्लोटेड क्ले। IS 9142 1979। तो इस वीडियो में हमने एग्रीगेट्स के कौन कौन से पॉइंट्स देखे। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, कंक्रीट वर्क्स में कोर्स एग्रीगेट के साइजेस क्या होने चाहिए, इनसे रिलेटेड कोड के कुछ क्लॉजेस, लाइट वेट एग्रीगेट एटसेट्रा। थैंक यू।